नमस्कार मेरे भाइयों, मैं मनीष और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और अपने परिवार RVSC ऑनलाइन कोचिंग पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो में आपको इंग्लिश जो कि BSTC और BA B.Ed यानी P.TET का एक भाग है, जिसकी इंग्लिश है वो आपको कराऊंगा। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश है, इस पूरे कॉमन में 20 क्वेश्चन आते हैं BSTC की बात करी जाए तो, और जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 60 अंकों के आते हैं कंपलसरी। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार उसको पढ़ना चाहिए और उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए BA B.Ed की, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी होते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि इंग्लिश ही लो, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि इंग्लिश का टीचर हूं मैं, तो भाइयों मैं तो इंग्लिश के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ, मैं हिंदी की भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो साहित्य भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है। लेकिन हिंदी से आप इंडिया में ही, मतलब इंडिया में भी नहीं, इंडिया कुछ स्टेटों में भी कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी जाओगे आप इंग्लिश की बात होंगी, इंग्लिश में सब कुछ होता है। इसलिए आपको, अगर आपकी जॉब लगे या ना लगे, लेकिन आपको इंग्लिश की जितनी भी जानकारी है वो आपको दूसरों को देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इंग्लिश ही काम आने वाली है, हिंदी से कुछ काम चलने वाला नहीं है। और आपको लक्ष्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो हमें प्राप्त होकर ही रहता है। क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कि कछुआ भाग के मतलब तेज भागता है, कछुआ हल्के मतलब धीरे धीरे जाता है कछुआ, और खरगोश तेज भागता है। लेकिन जो कछुआ था उसने अपनी कंटिन्यूटी नहीं खोई, वो चलता गया और वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। चाहे आप स्टडी 12 घंटे नहीं 2 घंटे करो, लेकिन उसको कंटिन्यूटी करो तो आपको सफलता मिल जाएगी। कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, आपने ये कहावत सुनी होगी। और रसी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इंग्लिश में एक कहावत है, लो स्टडी यू विल बी वॉन द रेस, यानी किसी भी छोटे काम से आप किसी भी बड़ी रेस को जीत सकते हो। आप अभी कंटिन्यूटी को मत खोइए, आप आराम से काम करो, लक्ष्य को निर्धारित करो, तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाइयों से, क्योंकि भाई इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आपने सेंटेंस देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो हम आज की वीडियो में बात करें सेंटेंस की, जिसे आप वाक्य बोलते हो हिंदी में। सेंटेंस यानी कि वाक्य बोलते हैं हम उसको। मैं आपको बताऊं भाई, मैं एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र का हूं, और मैं जानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र वाले बंदे किस प्रकार पढ़ते हैं, क्या उनकी स्थिति रहती है। इसलिए ये आपका भाई आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इसने जिम्मा उठाया है तो BSTC और P.TET की फुल चैप्टर इंग्लिश के डालूंगा। डेली आपको क्लास मिला करेगी 5:30 बजे। आपको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपको ज़रूर दूंगा मैं, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को शेयर करो भाइयों को, जिनसे कई भाइयों को भला हो सके। इस भाई का भला चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और मोटिवेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। बस यही आपसे दुआ कृपा करो, बस भाई आपका आपके सामने खड़ा रहे और अच्छा पढ़ाता रहे। कंटेंट आपको मैं बेस्ट दूंगा, कंटेंट में कोई भी चीज़ कमी नहीं आने दूंगा। तो चलो, सब्जेक्ट होता क्या है मैं आपको बताऊं, सॉरी सेंटेंस होता क्या है मैं आपको बताऊं। कि जो सेंटेंस होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो सेंटेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस में कर्ता होता है, यानी सेंटेंस में कर्ता होता है। एक प्रेडिकेट होता है, यानी वर्ब जिसे बोलते हैं प्रेडिकेट यानी विधेय। इसे आप वर्ब भी बोल सकते हो, वर्ब यानी क्रिया। यानी किसी वाक्य का एक कर्ता हो, एक विधेय हो, क्या हो, प्रेडिकेट हो, एक क्या हो, विधेय हो, प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट हो, उसका एक विधेय हो, मतलब उसकी क्रिया हो, और जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करता हो, जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करता हो। क्या करता हो, कंप्लीट करता हो। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। बार बार सब्जेक्ट पता नहीं कैसे निकल रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। यानी यहां से मैं क्लियर हो गया, अगर एक सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। एक सेंटेंस के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट यानी विधेय यानी वर्ब होनी चाहिए, और जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता हो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहां से अब क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ हमें बहुत आवश्यक हैं। एक तो उसका सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। एक उसमें प्रेडिकेट यानी विधेय यानी वर्ब होनी चाहिए। तीसरी बात, वह मीनिंग को क्या करता हो, कंप्लीट करता हो, तो वो एक क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। वो एक क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब जब इस सेंटेंस को बनाते हैं तो इसमें कुछ एलिमेंट्स यानी तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जो बताने जा रहा हूं आप शायद पहली बार पढ़ोगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, सुनिए। अब हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, तत्व होते हैं। एलिमेंट्स यानी तत्व। जैसे कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार एक सेंटेंस, एक वाक्य भी कुछ एलिमेंट्सों से बना होता है। उसके कुछ तत्व होते हैं। उसके तत्व जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक को बोलते हैं मिनिमम और एक को बोलते हैं मैक्सिमम। एक को बोलते हैं कंपलसरी, एक को बोलते हैं मैक्सिमम। यानी जो वाक्य होता है वो 2 तत्वों से, जो 2 तत्व होते हैं उनसे बनकर मिला होता है। अब जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम उनको इसमें डेफिनेशन में बताएंगे। उनको क्या करेंगे, उनको हम पोस्टपोन करेंगे, इस पर रिस्पॉन्स करेंगे उनको। देखिए, एक तो आपको मैंने बताया मिनिमम, एक तो मैंने आपको बताया मिनिमम, एक बताया मैंने मैक्सिमम। इसे हम कंपलसरी बोलते हैं, कंपलसरी इसे ही बोलते हैं। अब यहां से प्रश्न ये उठता है कि जो मिनिमम एलिमेंट्स होते हैं और मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम में होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब यानी प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट यानी विधेय, वर्ब यानी क्रिया। ये 2 जो होते हैं, जो मिनिमम होते हैं
जो दो ही कौन से तत्व होते हैं जो मिनिमम होते हैं। अब यहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सेंटेंस के कंपलसरी एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब यहां से आपके समझ में आ गया होगा, वो आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है कि सेंटेंस के कंपलसरी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उन्हें ही हम कंपलसरी बोलते हैं और उन्हें ही हम मिनिमम ही बोलते हैं। और वो जो 2 होते हैं वो आपके होते हैं सब्जेक्ट और एक आपका वर्ब होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और एक आपका वर्ब भी होता है। अब यहां से आपके मिनिमम समझ में आ गया होगा। और आपकी मैक्सिमम की बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं स्पोका। क्या बोलते हैं? स्पोका, मतलब SPOCA। क्या बोलते हैं हम? स्पोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पोका बोलते हैं। अब यहां से आपके समझ में आ गया होगा स्पोका क्या होता है। स्पोका क्या होता है? कंफ्यूज होंगे कि सर ये स्पोका होता क्या है। हमने सब्जेक्ट और वर्ब तो पढ़ लिया है, लेकिन ये स्पोका नहीं पढ़ा है। तो हम आपको सारी चीजें एकदम डिटेल से बताएंगे कि स्पोका होता क्या है। स्पोका की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एस का मतलब होता है, जो एस का मतलब होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। यानी जो एस का मतलब होता है यानी सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। उसके बाद पी का मतलब होता है प्रेडिकेट, यानी वर्ब होता है। पी का मतलब होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यानी विधेय, या आप इसे वर्ब भी कह सकते हो। यानी इसे आप वर्ब भी, क्रिया भी कह सकते हो। अब यहां पे पी का मतलब आपको पता चल गया होगा। अब यहां पे बात आती है कि सर ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ आपको अच्छी तरीके से परिचित हो ओ से, जिसे आप ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहते हो। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी आप उसे कर्म कहते हो। अब यहां पे आपको ओ का मतलब पता चल गया। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि सर सी का मतलब क्या होता है। तो सी आपका कंप्लीमेंट यानी पूरक होता है। सी का मतलब कंप्लीमेंट, यानी हिंदी में से पूरक कहते हैं। अभी आपको समझना है, समझा देंगे पूरक क्या होता है। आपकी डिमांड होगी, आपकी सोच होगी कि पूरक आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको पूरक को ही बताएंगे कि पूरक क्या होता है। उससे पहले हम आपको इस ए का मतलब बताएंगे कि ए का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब आपने पढ़ा होगा एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ए का मतलब होता है आपके एडवर्ब, जिन्हें हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां से आपको याद हो जाना चाहिए कि सेंटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन उन दो में भी कई प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो मिनिमम यानी कंपलसरी होता है, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि 2 एलिमेंट्स होते हैं। अगर बात की जाए मैक्सिमम एलिमेंट्स की, तो मैक्सिमम में बात की जाए तो उनमें 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, जिन्हें हम हिंदी में स्पोका बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्पोका बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्पोक बोलते हैं, स्पोका सॉरी, जिन्हें हम हिंदी में स्पोका बोलते हैं। और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट,
पी का मतलब होता है प्रेडिकेट यानी विधेय यानी कि वर्ब यानी क्रिया। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद सी का मतलब होता है कंप्लीमेंट यानी कि पूरक होता है। और उसके बाद एडवर्ब, ए का मतलब एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो याद करने के लिए। अब यहां से आपको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जिस प्रकार से आपके मानव तत्व, कुछ जो मानवीय शरीर होता है उन्हीं कुछ तत्वों से बना होता है, उसी प्रकार सेंटेंस भी आपका कई एलिमेंट्सों से मिलकर बना होता है। अब बात की जाए, आपके टीचरों ने, आप पढ़ते आए, आपके टीचरों ने पढ़ाया है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि ये गलत होता है। आपके टीचर लोग बताते हैं कि जो वर्ब के बाद जो भी कोई भी वर्ड आए, जो वर्ब के बाद क्या आए, कोई भी वर्ड आए, जो वर्ड आए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वो गलत बताते हैं। आपके टीचर यही पढ़ाते हैं। अगर आपको सेंटेंस भी पढ़ाएंगे तो बोलते हैं कर्ता कर्म और क्रिया, लेकिन कर्म से बढ़ के दो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, जिन्हें हम कंप्लीमेंट कहते हैं, वो आपके अलग से पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बाद में आता है, उससे पहले भी कई तत्व होते हैं जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाइयों को शेयर कीजिए, जिनसे कई भाइयों का भला हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करो, जिससे इस भाई का मोटिवेट बढ़े और आपको और बेस्ट कंटेंट बनाए और अच्छा पढ़ाए। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सच बोल रहा हूं कि मैं आपको बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा। इंग्लिश BSTC PTET की कंप्लीट ही कराऊंगा मैं। फुल वीडियो, फुल कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट। जिस प्रकार अब का कंटेंट है वही रेगुलर आपका कंटेंट बना रहेगा, इसमें कोई आपको दोहराई की बात नहीं है। चलो तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके टीचर होते हैं वो आपको तीन ही चीज बताते हैं कि एक तो आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका वर्ब होता है, और जो वर्ब के बाद होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो आज आपने पढ़ा है वो कुछ अलग ही पढ़ा है। आपने पढ़ लिया क्या, स्पोका। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, पी का मतलब प्रेडिकेट होता है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और सी का मतलब कंप्लीमेंट होता है, और ए का मतलब एडवर्ब होता है। तो हम बात करें सबसे पहले आपके सी का, जो बेहद आपके लिए इंतजार है, आप इंतजार में बैठे हो कि ये सी का मतलब कंप्लीमेंट होता क्या है। तो आज हम कंप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। कंप्लीमेंट की पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। कंप्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पूरक बोलते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और कंप्लीमेंट को बता देता हूं। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको आज कंप्लीमेंट मतलब पूरक की जानकारी देंगे कि पूरक क्या है। तो पूरक को मैं आपको एक मतलब सरल भाषा में बताऊं तो पूरक क्या होता है। मतलब यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब है और यहां पर कोई वर्ड है। अब इस वर्ड का इससे जो संबंध होगा वो हमेशा सेम रहे। कैसा रहे? सेम। अगर इस सब्जेक्ट का और इस वर्ड का जब दोनों का अर्थ सेम रहेगा तो जो वो वर्ड होगा वो कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। मतलब किस प्रकार होगा वो?
तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने सेम मतलब कैसे हो, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा, आप पढ़ते आ रहे हो कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। आई ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, एम ये वर्ब हो गया, लेकिन टीचर, टीचर की अंडरलाइन दे दिया कि ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट्स है। तो मैं आपको बताऊं, आप एक और चीज ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं, जिन्हें हम स्पोका बोलते हैं, स्पोका बोलते हैं जिन्हें हम, तो ये दोनों होते हैं, ये दोनों तो आपके मिनिमम में भी होते हैं, यानी कंपलसरी होते हैं। ये तो आपके मिनिमम में भी होते हैं, यानी कंपलसरी में भी होते हैं। यानी प्रेडिकेट को आपको बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन ये जो तीन होते हैं ये अलग होते हैं। अब मतलब, अब यहाँ पे आओ, टीचर, टीचर मतलब मैं ही टीचर हूँ, मैं ही टीचर हूँ। टीचर कौन है, मैं ही हूँ, मतलब मैं ही टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, टीचर ही मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, टीचर ही मैं हूँ। तो ये जो कंप्लीमेंट होगा, ये जो तत्व होगा, वो आपका कौन सा होगा, कंप्लीमेंट होगा। 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 लेकिन कई टीचर इसी को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। कई टीचर्स को क्या बता देते हैं, ऑब्जेक्ट बता देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हमेशा एक कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। एक और आपको बताऊं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, तो ये जो है सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन और आपको टीचर बताते तो ये मतलब बता देते कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स में भी मैक्सिमम में मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम में भी कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। मतलब सीधी बात है कि कर्ता और जो वर्ड हो वो दोनों सेम हो, वो दोनों सेम हो, उनका अर्थ एक जैसा निकले, तो वो हमेशा कंप्लीमेंट होता है। कैसा होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो आपके समझ में ये कंप्लीमेंट्स आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको अपने नोट में उतार लीजिए। मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता हूं। इसी के साथ अगला भाग हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगला भाग इसका जो बचा है उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे, इसी प्रकार से और बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये भाई का दावा है। तो आपके सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं फास्टली। हमने पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, मतलब वर्ब होता है, और वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट भी कई एलिमेंट्सों से बना होता है, जो दो होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। और मैंने मिनिमम बताया था आपको, मिनिमम में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका वर्ब होता है। एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब होता है, वो तो आपके मिनिमम होते हैं, वो तो कंपलसरी होते हैं। लेकिन एक मैक्सिमम में आपको स्पोका बताया था, मैक्सिमम में आपको स्पोका बताया था, जिसमें स्पोका का एस का मतलब सब्जेक्ट था, और पी का मतलब प्रेडिकेट था, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट था, और सी का मतलब कंप्लीमेंट, जो हमने पढ़ा इस वीडियो में। कंप्लीमेंट जो हमने बिल्कुल पढ़ा इस वीडियो में। उसके बाद हमने एक मतलब एडवर्ब होता है, जैसे हम
हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसी के साथ हम सभी से अलविदा चाहते हैं और अगली वीडियो में आपको इसी बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, बाय।